जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के कुल 25 प्रश्नों के बारे में जो आगामी आने वाले बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए गए जाते थे? ऑप्शन ए ईंट से, ऑप्शन बी बांस से, ऑप्शन सी पत्थर से, ऑप्शन डी लकड़ी से। तो क्या हो जाएगा? सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। किससे? सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। क्या? सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अर्थवेद, ऑप्शन डी सामवेद। तो क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। क्या? ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। किसमें? ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए वशिष्ठ, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी परीक्षित। तो क्या हो जाएगा? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने। किसने? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। क्या? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन ए जमाली, ऑप्शन बी योसूद, ऑप्शन सी विपिन, ऑप्शन डी प्रभास। तो क्या हो जाएगा? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली। कौन? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। क्या? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए वत्स, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी कश्मीर। तो क्या हो जाएगा? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी बुद्ध घोष, ऑप्शन सी नागार्जुन। तो क्या हो जाएगा? बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। कौन? बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। कौन? बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। ऑप्शन ए पाकिस्तान में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी बांग्लादेश में, ऑप्शन डी बर्मा में। तो क्या हो जाएगा? तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित था। कहाँ पे? तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित था। क्या? तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित था। क्या? तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित था। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो क्या हो जाएगा? आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा। किसके द्वारा? आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। क्या चीज़? आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी वानगंगा, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। तो क्या हो जाएगा? विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पे। कहाँ? विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पे स्थित है। कहाँ पे? विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा शुरू किया गया था? क्या? दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो क्या हो जाएगा? दीन ए इलाही धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? दीन ए इलाही धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। क्या चीज़? दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान।
तो क्या हो जाएगा, बाबर ने पहली बार पश्चिम से होकर भारत में पंजाब के रास्ते, कहाँ, पश्चिम से पंजाब होकर भारत में प्रवेश किया था। क्या चीज़, बाबर ने पहली बार पश्चिम से पंजाब में होकर भारत में प्रवेश किया था, या बाबर ने पहली बार भारत में पंजाब के रास्ते आया था। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी सर जॉन शोर, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। कौन? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। क्या चीज़, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ऑप्शन ए सुकर चकिया, ऑप्शन बी संधावालिया, ऑप्शन सी अहलूवालिया, ऑप्शन डी रामगढ़िया। तो क्या हो जाएगा, रंजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के थे। क्या, रंजीत सिंह सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। क्या चीज, रंजीत सिंह सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जॉर्ज यूल, ऑप्शन बी विलियम बैडरवर्न, ऑप्शन सी ए ओ ह्यूम, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो क्या हो जाएगा, हर्मिट ऑफ शिमला ए ओ ह्यूम को, क्या, हर्मिट ऑफ शिमला ए ओ ह्यूम को कहा जाता है। किसे? हर्मिट ऑफ शिमला ए ओ ह्यूम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1918। तो क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में। कब? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। कब? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में। कहाँ पे? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी तूतीकोरिन, ऑप्शन डी कांडला। तो क्या हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। कहाँ पे? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। क्या, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य किस देश में दिखाई देता है? क्या, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ऑप्शन डी आर्कटिक क्षेत्र, ऑप्शन डी जापान से पूरब के क्षेत्र में। तो क्या हो जाएगा, मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। कहाँ पे? मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। क्या, मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी सिंधु। तो क्या हो जाएगा, पंजाब के निर्माण में सिंधु नदी का महत्वपूर्ण योगदान है। क्या चीज? पंजाब के निर्माण में सिंधु नदी का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी डाईऑप्टर, ऑप्शन सी ऑप्टर। तो क्या हो जाएगा, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या डाईऑप्टर है। क्या, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई डाईऑप्टर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गतिज ऊर्जा नहीं है? किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? ऑप्शन ए चलती हुई गोली, ऑप्शन बी बहता हुआ पानी, ऑप्शन सी चलता हथौड़ा, ऑप्शन डी खिंचा हुआ धनुष। तो क्या हो जाएगा, खिंचा हुआ धनुष। क्या, खिंचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। क्या चीज, खिंचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। अगला प्रश्न है, दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है?
ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी बेलनाकार दर्पण। तो क्या हो जाएगा? दांत के डॉक्टर का दर्पण, अवतल दर्पण। क्या अवतल दर्पण दांत के डॉक्टर का दर्पण है? क्या चीज? अवतल दर्पण दांत के डॉक्टर का दर्पण है। अगला प्रश्न है, हंसाने वाली गैस है। ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी फॉस्फीन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हीलियम। तो क्या हो जाएगा? हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। क्या चीज? हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो क्या हो जाएगा? इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या चीज? इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या चीज? इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन ए श्री नेफ्यू रियो, ऑप्शन बी श्री जोरामथंगा, ऑप्शन सी श्री कानराड संगमा, ऑप्शन डी श्री एन बीरेन सिंह। तो क्या हो जाएगा? नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नेफ्यू रियो हैं। कौन? नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नेफ्यू रियो हैं। कौन? नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नेफ्यू रियो हैं। साथियों, यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।